आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। बिल्कुल सही कहती हूँ मैंने, सर फिरे कहीं के। इतना सा हलवा खा लेते तो क्या होता था, लेकिन नहीं। शीत भाभी, तसल्ली मिल गई आपको डांट पड़वाकर? इसलिए आपने हलवा बनाया था ना, ताकि भैया के सामने हम सबको डांट पड़वा सको। उन्नति, तुम फिर से मुझे गलत समझ रही हो। मैंने हलवा इसलिए बनाया था ताकि राघव के चेहरे पे स्माइल आ सके, और कोई इरादा नहीं था मेरा। प्लीज, मैं ना आपको एकदम सही समझ रही हूँ। अगर आप मेरे और मेरे भैया के बीच में आई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उन्नति, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे और राघव के बीच में आना चाहती हूँ? मैं तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ। अगर आप मेरे खिलाफ नहीं है तो आपने अपने भाई को मनाया क्यों नहीं मेरे साथ रहने के लिए? और ये बात अब अच्छे से जानते कि वो आपकी बात नहीं टालेगा, और उल्टा आपने पूरी कोशिश की कि ध्रुव भी मुझसे दूर हो जाए, और अपने भैया भी छीनना चाहती हैं आप। अब थोड़ी जलन कम हुई मम्मी जी। कह रही है बर्फ दो, बर्फ। मैं इस ईट को कच्चा चबा जाऊंगी। हलवा बनाया, बॉम अंदर तक चल गया। शारदा, शारदा, ऐसी खबर सुनाऊंगा ना कि तुम्हारे कलेजे में ठंड पड़ जाएगी। बताइए फूफा जी, मैं भी बेताब हूँ जानने के लिए। आज मेरा भी दिन कुछ अच्छा नहीं गया। प्रीत के पापा की डेथ के बारे में कुछ नहीं पता लगा पाया। फिर तो तू जरूर सुन, कैसे ही सालों पुराना केस देखते ही देखते झटके में सॉल्व हो गया। कौन सा केस? शारदा, था एक केस जो सालों से अटका हुआ था। तो विक्टिम की फैमिली ने ना एक डिटेक्टिव को हायर किया, जिसने देखते ही देखते 15 दिनों में केस सॉल्व कर दिया। अरे चारों तरफ उस जासूस की बातें हो रही हैं, उसी की वाह हो रही है। क्या नाम है उसका? इरशाद। फोन नंबर भी दिया हुआ उसका। फूफा जी, यू आर द बेस्ट। जरा नंबर दिखाइए तो। बेटा, मैंने ऐसा भी कोई बड़ा काम नहीं किया है। सब सत्यानाश कर दिया और कह रही है मैंने किया ही क्या है। हेलो मिस्टर इरशाद, मैं राघव सूर्यवंशी बात कर रहा हूँ। मैंने अभी अभी आपका केस देखा जो आपने रिसेंट में सॉल्व किया है। एक्चुअली मुझे भी डिटेक्टिव चाहिए था। एक केस है, मैं आपको डिटेल्स भेजता हूँ, जरा पता लगाइए गुनहगार कौन है। थैंक यू। मुझे ऐसा पति क्यों दिया? अपना ही सिक्का खोटा तो कोई क्या कर सकता है? मिस्टर सरफिरे होंगे तो कहेंगे कि रीत, तुम कर्टन्स बंद करके खुद को थका क्यों रही हो? थैंक यू, आप मेरे लिए पिज्जा लेके आए, पर मैं इसे नहीं खाऊंगी। किसने कहा मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ? और वैसे भी उन लड़कियों को पिज्जा नहीं मिलता जो शरारत करती हैं और जिन्हें सजा मिलती है। वैसे ये वेजी पिज्जा किसका फेवरेट था मुझे याद नहीं आ रहा। मेरा तो बिल्कुल नहीं है। तुमने अपनी पूरी जान लगा दी है ना खुद को कंट्रोल करने में। कितना मुश्किल हो रहा होगा खुद को इस पिज्जा से दूर रखना। आपने मुझ पे गुस्सा क्यों किया जब मैंने आपके लिए हलवा बनाया? रीत, कौन जले हुए हाथों से खाना बनाता है? तुम्हें पता है, ऐसा ना 60s की दुखियारी हीरोइन करती थी, जिन्हें मजबूरी में खाना बनाना पड़ता अपने बच्चों के लिए, वरना उनके बच्चे भूखे मर जाते। लेकिन राघव सूर्यवंशी की वाइफ को ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। और अब जब तुम एक गुड गर्ल की तरह ही कर्टन्स लगाने के लिए नहीं उठी हो, तुम एक पीस ले सकती हो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। कम ऑन वीर, एक बाइट से क्या होगा? एक बाइट ठीक है, पर मैं सिर्फ इसलिए खा रही हूँ ताकि आप फिर से मुझ पर गुस्सा ना करें। ठीक है। अच्छा है। वैसे तुमने ना ये पिज्जा अगर अपने मिर्ची वाले हलवे के बाद खाया होता तो ज्यादा टेस्टी लगता। मिर्ची वाला हलवा? हाँ, बुआ जी ने वो खाया ना, उसके बाद से बुआ जी आधा किलो चीनी और 1 किलो बर्फ खा चुकी हैं, लेकिन फिर भी नॉर्मल नहीं हुई। पर राघव, मैंने हलवे में मिर्ची नहीं डाली थी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? कोई बात नहीं, गलती से डल गई होगी। रिलैक्स, तुम ये खाओ। मैं चेक करके आती हूँ। अरे मेरी इन्वेस्टिगेटिव बीवी, बैठो यहाँ।
पहले शांति से पिज्जा एंजॉय करें। ओके। अच्छा रुको, राघव देखिए, अभी छाले और निशान कम हो गए हैं ना, मतलब मैं कल से अपना काम शुरू कर सकती हूँ। थैंक गॉड तुमने कल का दिन बोला। एटलीस्ट मुझे एक रात तो मिल जाएगी यूज्ड होने के लिए। एक्सक्यूज मी, आप क्या कहना चाहते हैं कि आपको मेरे हाथ में छाले अच्छे लग रहे थे? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? मुझे तो अच्छा लग रहा था, तुम्हारा काम करते हुए, तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाते हुए, तुम्हारी शार में हेल्प करते हुए। और वैसे आज रात भी मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ क्या? नहीं नहीं, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं खुद की हेल्प कर सकती हूँ। नहीं नहीं देखो, ऐसे मत करो। कम से कम तुम्हारी वो जो चेन खुली है वो बंद करने में तो हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि जितना पिज्जा तुमने खाया है उसके बाद मुझे नहीं लगता तुम्हारा हाथ तुम्हारी पीठ तक जाएगा। देखो तो तुम्हारी कमर भी बढ़ गई है। हाँ, आप कहना क्या चाहते हैं कि एक पिज्जा खा के मैं मोटी हो गई हूँ? अच्छा देखने दो मुझे। राघव, ठीक, मत देखने दो। अच्छा ठीक है, आप वो चेन बंद कर लीजिए, लेकिन कोई बदमाशी नहीं। कोई बदमाशी नहीं। कैसे बने हैं क्यों बने क्या पता, ये हम नवा दोनों को देखो ले जाए रास्ता, जाने कहाँ मुमकिन है आगे जुड़ जाए धागे, दिल के बदले दिल मिले यार, फिर कोई गम मिले यार, मिले यूं ही जैसे जाने अनजाने हम मिले। माँ एक बुरी खबर है। मुंह में छाले पड़े हुए तेरी माँ के मिर्ची वाला हलवा खाने से। ये नहीं क्या कर माँ का हाल चाल पूछ ले, माँ ठीक हो? नहीं आ गए मनहूस खबर परोस दे। अरे माँ, इस खबर को सुन के आपका दिल ऐसा छलनी होगा ना कि आप अपने मुंह के छाले भूल जाओगे। क्या? हाँ, राघव ने जिस डिटेक्टिव को रखा है ना, मैंने उसके बारे में पता किया। अरे माँ, वो तो बहुत पहुंची हुई चीज है, एक भी केस अधूरा नहीं छोड़ा उसने। 100% स्ट्राइक रेट है उसका। तूने बिल्कुल ठीक कहा वीरेन, ये खबर सुनते मैं बिल्कुल अपने जलन वलन सब भूल गई। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है माँ, इस समय आप एक चक्रव्यूह में घेर रही हैं। एक तरफ रीत पुलिस की मदद से अनमोल हिट एंड रन केस के मुजरिम को ढूंढ रही है, दूसरी तरफ राघव रीत के पापा के मुजरिम को ढूंढ रहा है, और इसके साथ ही रीत खुद नीता चावला की मुजरिम को ढूंढ रही है। आप पर एक नहीं माँ, 3 तरफ से हमले होने वाले हैं।